हेलो दोस्तों, आज मैं अपना सैलरी जो नवंबर महीने में मुझे मिली है वो मैं बताना चाहूँगा। और मैं पिछले वीडियो में बताया था कि मेरा सैलरी जब मैं ज्वाइन लिया था तो फर्स्ट महीने में कितना मिला था। उसमें 11th पाइपर था, तो उसमें जो बेसिक सैलरी था वो 36,000 थी। पर 12th पाइपर के बाद ये 48,480 रुपया हो गया है। और मैंने एक इंटरनल बैंक एग्जामिनेशन होता है, 2 होता है, एक जैब और एक कैब। जैब एग्जामिनेशन क्वालिफाई करने के बाद 1 साल का एक इंक्रीमेंट मिलता है, और अगर कैब निकालते हैं तो उसमें दो इंक्रीमेंट मिलता है। पहले ऑफिसर को एक ही मिलता था, पर अब 2 मिलने लगा है। और 2 ईयर का एक्सपीरियंस हो गया है, तो 2 ईयर का इंक्रीमेंट 2 इंक्रीमेंट और मिला था। टोटल 3 इंक्रीमेंट के साथ मेरा बेसिक में दिखाऊंगा। तो 3 इंक्रीमेंट के बाद इसमें एक इंक्रीमेंट 2,000 रुपये बढ़ता है बेसिक पे में, और उसी अकॉर्डिंग DA स्पेशल अलाउंस भी बढ़ते रहता है। तो टोटल 6,000 का इंक्रीमेंट मेरे बेसिक पे में हो गया होगा। तो अभी 48,480 जो फर्स्ट बेसिक पे है, जब ज्वाइनिंग लीजिएगा तो उसमें 6,000 और जोड़ते 54,480 रुपये जो है मेरा बेसिक पे हो जाएगा। तो यही मेरा बेसिक पे मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि अभी टोटल मेरा बेसिक पे है नवंबर महीने का 54,480 रुपये है। और DA इस मंथ से बढ़ गया है 3 महीने के लिए, तो वो अभी DA हो गया है आपका 13,037 रुपये। HRA अब मुझे मिलता है 43,058 रुपये। स्पेशल अलाउंस ये हो गया 17,890 रुपये। इसी तरह ट्रांसपोर्ट अलाउंस, लर्निंग अलाउंस, तो बहुत सारे अलाउंस जो बैंक को एम्प्लॉय को मिलते हैं वो मिल रहा है मुझे भी। और एक NPS का NPS है जो ये 2,701 रुपये है, ये मेरे NPS अकाउंट में जुड़ता है, तो वो यहाँ भी दिखा रहा है। तो टोटल ग्रॉस सैलरी जो मेरी हो जाएगी वो हो जाएगी 95,671 रुपये। और अगर आप देखेंगे ये मेरा ग्रॉस सैलरी है 95,671 रुपये, पर मैं इन हैंड मुझे जो सैलरी मिले वो मिल रही है 45,378 रुपये। तो इतना कम क्यों है? इसका मेन रीज़न है कि बैंक में आपको एक सुविधा दी जाती है, वो है फेस्टिवल लोन, जिसके थ्रू आप है तो 10 महीने का आपका इसका इंस्टॉलमेंट होता है, जिसमें इंटरेस्ट 0 रहता है। तो वो एवरी एम्प्लॉय जो बैंक का उठा ही लेता है उस लोन, जिसमें मैंने 55,000 मेरा एलिजिबिलिटी था, मैं 55,000 उठाया था। तो 55,100 करके 10 महीने देना रहता है, उसमें कोई ब्याज नहीं लगता है। उसके बाद मैं एक पर्सनल लोन उठाया था, वो पर्सनल लोन का EMI मैं अपने सैलरी से कटवाता हूँ 35,000 का, जिसकी वजह से सैलरी मेरा घट रहा है। उसके NPS का 67,552 रुपये। और एक ये 27, अब देखोगे यहाँ पे 2701 रुपये, ये भी 2701 रुपये है, तो ये NPS में एक्स्ट्रा जाता है। और उसके बाद ये मेरा 200 रुपये का एक इंश्योरेंस होता है बैंक एम्प्लॉय को, हमारे बैंक प्रोवाइड कराती है, जिसमें अगर कुछ भी हो जाता है बैंक एम्प्लॉय को तो वो एक इंश्योरेंस होता है जो इतना 10 लाख रुपये आपको मिलेगा। वो है हर महीने 200 रुपये कटता है। उसका ये यूनियन का है, मैं जिस यूनियन में जुड़ा हुआ वो हर महीने 140 रुपये काटती है। तो इस वजह से टोटल डिडक्शन मेरा 50,293 रुपये हो जाता है, जिस वजह से मेरा जो इन हैंड सैलरी है वो 45,073 रुपये है। लेकिन अगर ऐसा एम्प्लॉय जिसके पास पर्सनल लोन नहीं होगा, फेस्टिवल लोन नहीं लिया हो, जो नॉर्मल आता होगा, जॉब करता होगा, और जो बेसिक डिडक्शन है जो सिर्फ उतना ही करता होगा, तो उसको जो सैलरी है वो हो जाएगी, मैं बता रहा हूँ आपको, 45,378 रुपये जो मेरा है। उसका 35,000 जो जुड़ेगा मेरा, जो पर्सनल लोन की वजह से कट रहा है EMI, और 5500 फेस्टिवल लोन, ये दोनों भी उसमें उसका नहीं कटेगा। तो टोटल जो सैलरी हो जाएगा 85,000 के आसपास हो जाएगा, 86,000 के आसपास हो जाएगा सैलरी। तो आप देख सकते हैं कितना सैलरी मिलता है बैंक एम्प्लॉय को 2 साल के एक्सपीरियंस के बाद।